अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान वाले के घर के अंदर पैदा फरमाया है। और मज़ीद करम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है। मैंने आपके सामने जो आयतें तिलावत की हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या उनको मालूम नहीं है जबकि अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्रों से दोबारा ज़िंदा करेंगे और वो वक्त क़यामत का होगा। आज हम देखते हैं हमारे मोहल्ले में दिन ब दिन क्या या मैयतें होती रहती हैं और वो इस दारे फ़ानी को छोड़कर अपने हक़ीक़ी मालिक से जा मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में जो भेजा है वो हम आए नहीं हैं, अल्लाह ने भेजा है। हम जाना नहीं चाहेंगे मगर अल्लाह बुलाएगा। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए बग़ैर कोई प्लान के, बग़ैर इंजीनियरिंग के दुनिया का इंजीनियर होता है, वो दुनिया के ऊपर ज़मीन के ऊपर नक्शे बनाता है, कागज़ के ऊपर नक्शे बनाता है, पत्थरों के ऊपर नक्शे बनाता है, दीवार के ऊपर नक्शे बनाता है। और मेरे और आपके अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा और आपका जो नक्शा बनाया है और मेरा और आपका जो वजूद बख्शा है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नापाक मनी के कतरे के ऊपर बख्शा है। क्या आज दुनिया का कोई इंजीनियर पानी के ऊपर कोई नक्शा नहीं बना सकता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा और आपका जो नक्शा बनाना है, जो नापाक मनी का जो पानी का कतरा है, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा और आपका झांचा सवारा है। कि हमारा जो ढांचा बनाया गया है अल्लाह तबारक व तआला ने नापाक मनी के कतरे से बनाया है। जबकि बच्चा पैदा होता है वो बच्चा तमाम इंसानों को प्यारा महसूस होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। कि हमें दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगी को अपने मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर लेना चाहिए। कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको जो दुनिया में भेजा है किस मकसद को लेकर भेजा गया है, कि हमें दुनिया में रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए कामों को अपने अंदर अपनाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने अंदर अपनाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक़या दिया है, अगर कामयाबी मालदारी से होती, कामयाबी दौलत से होती, कामयाबी वज़ा क़ज़ा से होती तो मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न चलते। जबकि मेराज का वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे किसी और के चलने की आहट को महसूस किया। उन्होंने पूछा जिब्राइल को, ए जिब्रील ये चलने वाला कौन है? जिब्रील कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये तुम्हारा बिलाल है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को पूछा कि बिलाल, तेरा कौन सा अमल है जो मेरे आगे तुझे जन्नत के अंदर आगे मेरे से आगे चलने के ऊपर ले गया। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ मुझे सिखाया है उसके ऊपर अमल करता हूँ। उससे मज़ीद मेरा एक अमल ये है कि जब भी मैं वज़ू करता हूँ या मस्जिद में आता हूँ तो हक़ वज़ू तहियतुल वज़ू की 2 नमाज़ पढ़ता हूँ या हक़ मस्जिद 2 रकात तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, यही तेरा अमल है जिसकी वजह से तू जन्नत में मेरे आगे चल रहा है। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को अमल के ऊपर लावे, अपनी ज़िंदगी को बजाय फजूलियात के अंदर बर्बाद करने के क्या आएगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल को लाए। इन्नमल आमालु बिल खवातिम, कि जो ख़ात्मा है, जो ख़ात्मा होगा उसका क्या आएगा, दारो मदार, ख़ात्मे का दारो मदार क्या आएगा, अच्छे आमाल के ऊपर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जब के जाएगा और जिसका आखिरी कलीमा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया को क्या है, इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर ना आनी चाहिए। इस दुनिया तो क्या आएगा, दुनिया तो मुक़द्दर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मुक़द्दर में लिखी होगी वो दुनिया अल्लाह तबारक व तआला हमें देकर रहेगा। जितनी मुक़द्दर में लिखी होगी उससे कम हम नहीं ले सकते और उससे ज़्यादा भी हम नहीं ले सकते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, बहुत बड़े बड़े ताबईन हैं कि वो रास्ते की तरफ एक जगह जा रहे थे तो वहाँ उनको लोहे की भट्टी नज़र आई और जो लोहे की बत्ती है उसके अंदर आग जबकि सुलगा रही थी तो उस आग से कुछ आवाज़ आ रही थी। रबी बिन खैशम बड़े ताबीन हैं कि उन्होंने उस आवाज़ को सोचकर अपने दिमाग के अंदर लेकर उन्होंने जहन्नम की आग का तस्वर कर लिया और आग का तस्वर करते ही उनके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तारी हो गया और वो बेहोशी की हालत में चले गए। और बेहोशी भी ऐसी कि 3 नमाज़ों का वक्त गुजर गया। जब होश आया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि रबी, अगर तू मेरे नबी के ज़माने में होता और तेरा खौफ अल्लाह के नबी देखते तो क्या आएगा, तेरे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि तू अल्लाह तबारक व तआला से इतना डरता है। आज हम गुनाह करते हैं तो कोई खौफ हमारे दिल के ऊपर नहीं होता, हमारे चेहरे के ऊपर कोई शिकम नहीं पड़ती। आज अगर कोई दुनिया का जानने वाला हो जिसकी कोर्ट के अंदर जज के साथ ताल्लुकात हो, मेयर के साथ उसका ताल्लुकात हो, पुलिस के साथ उसका ताल्लुकात हो, वो कहता है कि अगर कोई तू गलत काम करेगा तो मेयर साहब को मैं बता दूंगा, जज साहब को बता दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम कोई बुरा काम करोगे तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, अल्लाह को बता देंगे कि तुमने क्या आएगा, बुरा काम किया है। आज हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर कर रहे हैं? क्या मेरा अल्लाह इस मेयर से गया गुजरा है, इस जज से गया गुजरा है, इस पुलिस से गया गुजरा है? क्या आज हम पुलिस से डरते हैं, जज से डरते हैं, मगर अल्लाह से डरने वाला कोई नाम नहीं लेता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को क्या आएगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने के लिए तैयार हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जबकि इंसानों को नहीं पैदा किया था उससे पहले यहाँ क्या आएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को पैदा किया था। फ़कत जिन्नातों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या आएगा, अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद क्या आएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात के तहत हज़रत इंसान को पैदा किया कि इंसान है वो मेरी इबादत करेगा। मगर आज हम क्या आएगा, इबादतों से कोसा दूर नज़र आते हैं, दुआओं से कोसा दूर नज़र आते हैं, मस्जिदों से कोसा दूर नज़र आते हैं।
फिर कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान के जैसे आमाल आते हैं वैसे फैसले दुनिया के अंदर उतारता है। आज हम जगह जगह की खबरें सुनते हैं, जगह जगह की खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं कि फलानी जगह क्या है मुसलमानों को परेशान किया जाता है, फलानी जगह मुसलमानों को परेशान किया तो वो लोग क्या है उनके गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले गए। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। वो जानता ही नहीं है कि इस फानी दुनिया को छोड़कर हमें अल्लाह तबारक व तआला से एक ना एक दिन हमें मिलना है। हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है दुनिया के अंदर जो अच्छे आमाल करेगा उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुसलमानों के लिए जन्नत बनाई है। जन्नत के मनाजिर भी बहुत खूबसूरत हैं और जहन्नम के मनाजिर बहुत ख़तरनाक है कि मौत जबकि इंसान को दबोच लेती है और जब को मुर्दा को क्या हैगा कब्र में ले दिया जाता है और उसको रखकर दफन कर कर घर चले आते हैं। साहिब कुरान, आज हम कुरान करीम की तिलावत से कोसा दूर चले गए हैं। मस्जिदों से कुरान की आवाज़ ख़त्म हो गई, घरों से कुरान की आवाज़ ख़त्म हो गई, तो बेदीनी आ गई। अगर साहिब कुरान जबकि कब्र में रखा जाता है तो एक फरिश्ता आता है, जबकि मुनकर नकीर जबकि सवाल के लिए आते हैं तो साहिब कुरान के सराने के ऊपर कुरान करीम खड़ा हो जाता है और कहता है खबरदार इस मय्यत को तुमने कोई तकलीफ पहुंचाई, कोई सवाल जवाब इससे मत करना। तो फरिश्ते कहते हैं हम तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे है। कुरान करीम कहता है कि तुम ठहर जाओ, मैं बारिक ताला के पास जाके आता हूँ। वो कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाता है और साहिब कुरान जो कुरान की तिलावत करने वाला होता है उसकी सिफारिश करता है कि बारिक ताला ये मय्यत है जो आज तेरे सुपुर्द हुई है, वो उसने मुझे दुनिया के अंदर कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जाओ उस मय्यत को कह दो कि कहेगा नई नवीली दुल्हन की तरह सो जावे। उन फरिश्ते को आकर कुरान करीम कह देता है, कुरान आके मय्यत को पूछता है कि मेरी गैर हाजिरी के अंदर मैं यहाँ से गया था, उस वक्त इन फरिश्तों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी, कोई सवाल तो नहीं किया। ये साहिब कुरान का हाल है। और जबकि उसको कहा जाता है और जन्नत के चादर और कंबल को लाया जाता है, तकिया रख दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और कहते हैं कि तू सो जा। जैसे कि नई नवीली दुल्हन अपने कमरे में सोती है, उसके कमरे में उसके शौहर के अलावा दूसरा कोई नहीं जाता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुझे उठाएंगे, उससे पहले कोई तेरी कब्र के अंदर नहीं आएगा और उसकी सराने की तरफ दाहिनी तरफ क्या आएगा, जास्मीन नामी फूल रख दिया जाएगा कि कहेंगे कि अगर तुझे तेरे घर वालों की याद आ जावे तो इस फूल को सूंघ लेना, इस फूल की खुशबू की वजह से तेरे घर वालों की याद तुझे गाफिल कर देगी। क्या आएगा कि तू याद से क्या आएगा गाफिल हो जाएगा और अपनी नींद के अंदर मस्त हो जाया करेगा। ये साहिब कुरान की कब्र का हाल होता है। अगर हम कुरान के बगैर दुनिया से चले गए या तो कलीमे के बगैर दुनिया से चले गए तो कब्र का मामला बहुत सख्त है। कब्र क्या आएगा, जन्नत के बागीचों में से बाग भी बन सकती है और जहन्नम के घरों में से घरा भी बन सकती है। आज हम देखते हैं, पहले तो हम सोचते थे कि हम बच्चे होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, अधेड़ उम्र को पहुंचेंगे, मगर आज तो कोई नहीं कह सकता कि कोई इंसान अपनी उम्र को ले कितना रहेगा। आज जवान क्या आएगा इस दुनिया से जा रहे हैं। आज हमें उनकी मौत को देखकर हमें इबरत लेना चाहिए और हमें क्या आएगा अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद को लेकर हमें भेजा है उस मकसद के ऊपर हमें पूरा कर लेना चाहिए कि ये दुनिया का हमारा एक सफ़र है कि अगर कोई एयरपोर्ट के ऊपर कोई इंसान सफ़र करने को जाता है,
अलाउंसर हो जाता है कि उसके प्लान क्या आएगा, इस वक्त आएगा, वो क्या आएगा, किसी चीज़ को लेने के लिए एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाएगा। ट्रेन पे अगर कोई खड़ा हुआ है तो कोई चीज़ लेने के लिए ही नहीं जाता कि अभी मेरी ट्रेन आ जाएगी। ऐसे ही आज हम क्या आएगा, इस दुनिया के स्टेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, न मालूम कब के हमारी मौत की ट्रेन आ जावे और हमारा ऐलान हो जावे। तो हमें चाहिए कि अपने ज़िंदगी के सफ़र की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मकसद दिया है उस मकसद के ऊपर हम मुकम्मल हो जावे, अपनी ज़िंदगी को नमाज़ों के पाबंद बनावे, कुरान करीम की तिलावत का पाबंद बनावे, ज़िक्र व अस्कार का पाबंद बनावे। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या हैगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने के वजह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।